नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीप्ति गुप्ता सेहत की बात आपके साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे प्रेगनेंसी के 4th मंथ के बारे में। जी हाँ, जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी मैंने प्रेगनेंसी के 1st मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ के बारे में बताया था। ऐसे ही आगे हमारी प्रेगनेंसी सीरीज का ये आज प्रेगनेंसी का चौथा महीने के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रेगनेंसी के चौथे महीने के दौरान आपको क्या-क्या सावधानियां रखनी है, क्या-क्या चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं और हमारा जो फीटल ग्रोथ है वो कितना हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस विषय में। जो प्रेगनेंसी का चौथा महीना होता है वो हमारा लगभग 12 से 16 हफ्ते के बीच में होता है। इस दौरान जो बच्चे का जो वेट है वो धीमे-धीमे बढ़ने लगता है और जो हमारा एब्डोमेन है, हमारा पेट है वो बढ़ने लगता है। मतलब इस टाइम पर जो आपका बेबी मूवमेंट है, आप उसको अप एंड डाउन महसूस भी कर सकती हैं। आपका जो बाहर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर बाहर आपकी कोई म्यूज़िक है, तो वो बच्चा आपका अंदर फ़ील कर सकता है। बच्चा पूर्णतया विकसित हो चुका होता है। इसमें जो आपके बच्चे की भौं है, इसमें बच्चे के बाल आने लगते हैं, बच्चे का सारा अंग विकसित हो जाता है और ये अंदर से आपको रिएक्शन भी आपको देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी छोटी-छोटी जो मूवमेंट्स हैं, इनको आप उस टाइम पे फ़ील कर सकती हैं और एक सुखद अनुभूति आपको होती है उस टाइम पर। बेबी का जो फीटल मूवमेंट है वो आप धीरे-धीरे हो सकता है आपको फ़ील भी होना शुरू कर दे। आपका पेट निकलना शुरू हो जाता है, आपका एंड ऑफ 4th मंथ तक आप लगभग 1 से 1.5 किलो वेट आपका गेन हो सकता है। बच्चा रिएक्शन देना शुरू करता है, जैसे कहीं अगर आप लाउड म्यूजिक में हैं या कहीं बहुत तेज शोर-शराबा हो रहा है या बहुत तेज आवाज़ें हो रही हैं, तो वो आपका बच्चा अंदर उसको फ़ील कर सकता है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, अच्छी-अच्छी नॉवेल्स पढ़नी है, अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छी साउंड आपको सुनना है, अच्छी-अच्छी म्यूजिक आपको सुनना है, जो आपका बच्चा अंदर फ़ील करता है। अब आपके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, आपको क्या फ़ील हो सकता है उस टाइम पर? आपकी हो सकता है पहले से आपकी स्लीप डाउन हो, आपको नींद कम आ रही हो। नींद कम क्यों आती है? क्योंकि हम स्ट्रेस लेते हैं कभी-कभार कि पता नहीं अंदर बच्चा हमारा कैसा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं हमारी स्लीप को। लेकिन हाँ, को एन्जॉय कर रहे होते हैं, आपको अपनी प्रेगनेंसी को एन्जॉय करना है, तो वो चीज़ें होती हैं। दूसरा है आपकी हो सकता है कि इस टाइम पे आपका भूख बढ़ रहा हो या कभी-कभार आपको अचानक से भूख नहीं लग रही है, तो वो सारे चेंजेस होते हैं हमारे हार्मोन्स की वजह से। जब बेबी ग्रोथ होता है, तो धीरे-धीरे हमारे अंदर सिम्पटम्स कम होने लगते हैं या कभी-कभी हमारे सिम्पटम्स चेंज हो जाते हैं। तो हमेशा एक जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपका वेट बढ़ रहा है, आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ेगा, आप मंथली वाइज़ डॉक्टर से विज़िट करें। आपका जो नॉर्मल आपको उस टाइम पर क्या-क्या चीज़ें इन्वेस्टिगेशंस के लिए होती हैं, ये ज़रूर जानना चाहिए। मेन है आपका बीपी मेंटेन है कि नहीं, आपका शुगर कंट्रोल है कि नहीं, आपको थायराइड तो नहीं है, यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहा, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इस टाइम पर आप डॉक्टर से विज़िट करेंगे तो वो आपका डॉप्लर के थ्रू फीटल मूवमेंट भी देख सकते हैं। मतलब आपका जो फीटल हार्ट रेट है वो डॉप्लर से देख सकते हैं। तो डॉक्टर से विज़िट करना ज़रूरी होता है। इस टाइम पर आपका जो टिडवैक की फर्स्ट डोज़ है वो प्रेगनेंसी के 4th मंथ के स्टार्टिंग में देना ज़रूरी होता है। तो जो टिडवैक का फर्स्ट डोज़ है सेम आपको मतलब 12 वीक्स में लगवाना ज़रूरी होता है। 12 टू 14 वीक्स में आपका टिडवैक का फर्स्ट डोज़ दिया जाता है। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू।